नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। क्राइम एक्स टेल्स के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो करीब 17 साल पहले हुए एक ऐसे हत्याकांड की है जिसमें चंडीगढ़ पुलिस की एक कांस्टेबल एक गटर में गिर के गायब हो जाती है। गटर हत्याकांड से जुड़ा यह पूरा मामला क्या है, 17 साल पहले आखिर ये हत्याकांड कैसे हुआ, कैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और किस तरीके से एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने के बाद उस लेडी कांस्टेबल की लाश चंडीगढ़ से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर एक नाले में मिलती है। ये पूरी कहानी क्या है, पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या है और किस तरीके से इस केस को पुलिस ने सॉल्व किया। पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मामले में लगे रहे, क्योंकि सवाल ये उठता था कि अगर कांस्टेबल गिरी तो गई कहाँ, अगर किसी ने हत्या की तो लाश गई कहाँ। तो इन सभी सवालों की पड़ताल मीडिया में जिस हिसाब से चलती रही, जिस हिसाब से रिपोर्टिंग हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, कई प्रमुख अखबारों ने इसको बड़े प्रमुखता से उठाया और लगातार फॉलोअप करता गया। स्थिति ये हुई कि ये एक ऐसा चर्चित हत्याकांड था जिसमें न केवल पुलिस बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों तक को गटर तक में उतरना पड़ा और एट लास्ट एक डमी के जरिए पुलिस उस डेड बॉडी तक के पहुंची जो उस प्रेग्नेंट लेडी कांस्टेबल की थी। इस पूरे मामले को आखिर किस तरीके से पूरा केस आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में गया और क्या क्या पहलू रहे, इन सभी चीज़ों को प्रकाश डालने के लिए उस समय के हमारे वरिष्ठ और हमारे सीनियर रहे अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़ी बारीकी से इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन किया। किस बारीकी से पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया गया कि पुलिस भी उस जांच पे चली। तो आइए हम अजय शुक्ला जी से बात करेंगे कैसे इस केस का पूरा मामला क्या था और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस उस डेड बॉडी तक के पहुंची जो चंडीगढ़ पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल की थी जो काफी दिनों से गायब थी। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। हमारे साथ मौजूद है अजय जी, जिन्होंने इस पूरे केस को बाकायदा बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया और ये पूरा मामला क्या है, अब उन्हीं की हम जवानी सुनते हैं कि अजय जी क्या पूरा मैटर था। अचानक उन दिनों मैं भास्कर में हुआ करता था और उन दिनों की बात है कि अचानक मेरा क्राइम रिपोर्टर आया। उसने बताया कि एक महिला कांस्टेबल जो है बारिश हो रही थी तो वो उसमें गिर करके मैनहोल में और बह गई है। तो जब वो उसके आया कि वो मैनहोल में बह गई है तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब चूंकि वो बारिश हो रही थी, सारी चीज़ें थी, तो जल्दी जल्दी अखबार छोड़ने का एक टाइम मेंटेन करना होता है, तो उस पर जितनी खबर बन सकती थी बनाई गई। बनाने के बाद में मुझे पूरा मैंने घटनाक्रम को समझा और समझने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है। और मैं फिर उसके बाद में घटना स्थल पे मैं गया तो बारिश हो रही थी तो गया, मेरे साथ में मेरा फोटोग्राफर था। वहाँ पर पहुँचने के बाद में हमने जब देखा तो देखा कि CSIO है सेक्टर 30 में, उसमें जो ग्रीन बेल्ट के लिए जगह छूटी हुई है वो करीब वहाँ से सड़क से 30 मीटर अंदर होगी। अजय जी, आपको इस कहानी में ऐसा क्यों लगा कि जो रिपोर्टर ने कहानी बताई है, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई है, वो एक कहानी मात्र है और हकीकत नहीं है? ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस है जो आपने स्पॉट को विजिट किया, तो क्या ऐसा क्या लगा कि भाई गटर में गिरने की जो कहानी है वो झूठी है? उसने बताया कि वो अपने पति के साथ जा रही थी और इस तरह गई और वहाँ पर वो उसे वॉशरूम यूज करने की इच्छा हुई और उसने इसलिए वहीं पे करने का। जब इतनी बारिश हो रही है, आदमी जल्दी से जल्दी उस जगह ठिकाने पहुंचना चाहता है कि जहाँ पे, और कोई इतना ज़्यादा दूर उसका घर भी नहीं था, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि वो भी नहीं, उसे और ज़्यादा तेज था। तो उस स्थिति में थोड़ा सा आगे चल करके वॉशरूम है, जो सरकारी सार्वजनिक शौचालय होते हैं, तो वो मौजूद हैं। तो फिर उस स्थिति में कोई गांव का देहात का इलाका तो है नहीं, चंडीगढ़ तो बहुत वेल प्लान्ड है, तो इसलिए मुझे शक हुआ कि वहां पे ही क्यों गई। और उस समय उस जगह गई जहां पर झाड़ियां भी उगी हुई हैं, सारी चीजें, तो वहां पर तो जा करके कोई नहीं जाना चाहेगा बरसात के दिनों में, क्योंकि जीव होते हैं तमाम तरह के, कोई सांप हो, कोई चीज हो, बिच्छी हो, काट ले और कोई, तो ऐसी स्थिति में और शाम के समय में, तो ये एक शक की वजह बनी। जी नहीं, जैसे कहते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है, ये पूरा केस इन्वेस्टिगेट होता है, एक कांस्टेबल जिस हिसाब से इसमें मैं बताना चाहूंगा। इसमें क्या हुआ कि जब मैं वहां गया तो मैंने जाके वो देखा उस जगह पे, तो जाके देखा कि हाँ कि मेन होल खुला था, इसलिए उसमें जाके गिर गई।
अरे साहब, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो इतनी जगह थी जहां वो यूज कर सकती थी, पेड़ के पीछे और दूसरी चीज, लेकिन वो उसी जगह जाती है, उसी जगह करती। और उसका जब मैंने मुहारा देखा तो मुझे लगा कि इतने से तो आदमी ऐसे नहीं जाएगा, वो तभी जाएगा कि उसमें कूद के वो सीधे दोनों पाँव के साथ कूदे। अब यदि आदमी का एक्शन देखिए, एक पाँव पड़ता है तो दूसरे पाँव में उसका झुकना होता है, तो झुकेगा तो एकदम से नहीं चला जाएगा। उसका हाथ भी है तो वो बचाव में हाथ भी चलते हैं, ये नैसर्गिक से नियम है। तो उस स्थिति में क्या उसने बचाव की कोई कोशिश नहीं की होगी, कुछ नहीं किया होगी, तो ये बहुत बड़ा जो केस में पता चला है कि जो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल जो गटर में गिरी थी, बताया जिसकी लाश मिली, कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। तो कितने मंथ की प्रेग्नेंट थी उस हिसाब से, कि गटर का भी साइज़, जैसे आपने अपनी स्टोरीज में भी लिखा कि गटर का साइज़ और प्रेग्नेंट औरत की जो आपने भी थ्योरी बताई कि एक टेक्निकल रूप से देखा जाए कि जो गटर का साइज़ है उस हिसाब से गिरने पे अगर आदमी गिरता तो सीधा ही या तो कूदेगा, अदरवाइज इस तरीके से पैर स्लिप होने के कारण से नहीं गिर पाएगा। आप एक चीज़ समझिए कि उस गटर को यदि आप देखें, जब मैंने देखा कि वो करीब 30 इंच का मुझे लग रहा था, 30, तो जब बाद में उसकी नाप की गई तो वो करीब 32 इंच का था। तो 32 इंच का वो था। और उसके बाद में जो लेडी, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सारी चीज़ें आई, वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, और उसका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा था उससे। तो आप ये तो है नहीं कि ठीक है बॉडी, ह्यूमन बॉडी वो करती है, थोड़ा दबाव में आती है इतनी, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो एकदम से हो। और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आई उसमें एक चीज़ है कि उस जगह पे कोई खरोंच नहीं, यदि उससे वो जब उसके साइज से बड़ी है तो घिसते हुए जाएगी तो उसमें भी कुछ खरोंच आएंगी, चोट आएंगी। फिर वहाँ से वो 10.5 किलोमीटर दूर जो जिस पॉइंट पर मिलती है, जहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो प्लांट की दूरी तक जाने में क्या बॉडी में चोट नहीं लगेंगी, खरोच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये सारी शक की वजह को और पुख्ता किया। जब इन सब ने पुख्ता किया तब हमने उसके पूरे सर्कमस्टांसेस को और सारी चीज़ों को निकाला, तो मुझे लगा कि नहीं, ये 100% वो है। और तब मैंने अपनी 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद में, सारी साइंटिफिक और सारी चीज़ों को इंक्वायर करने के बाद में, मैंने हेडलाइन दी नामुमकिन। और नामुमकिन इसलिए दी क्योंकि वो संभव ही नहीं था। अच्छा जी, जैसे 37-38 दिन करीब आपने लगातार एक फ्रंट पेज पे इतनी एक स्टोरी को लेना, उसे कैरी करना, और जिस हिसाब से पुलिस का क्या रवैया था, क्योंकि पुलिस का जिस हिसाब से होता है, अगर पुलिस उसी इन्वेस्टिगेशन में चली थी, पुलिस इसको एक हादसा बता रही थी। नहीं, ये चूंकि सेक्टर 30 का था, इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी FIR दर्ज हुई थी, और इसमें जो है वो इसको सामान्य दुर्घटना मान रही थी कि गलती से, और वो कह रही थी कि नहीं, गटर खुला था इसलिए गिर गया, नगर निगम पे डाल के बात खत्म कर रही थी। और उसके बाद में ये भी नहीं, नगर निगम ये कह के अपना पल्ला झाड़े ले रहा था कि वो गटर का वो ढक्कन चोरी हो गया। तो साहब, वो ढक्कन चोरी हो गया, आप कह रहे हैं कि वो एक दुर्घटना थी, तो किसी की जान चली गई, किसी को कोई लेना देना नहीं। तो मेरा यही सब्जेक्ट था कि किसी की जान जा रही, कुछ जा रही, तो किसी सरकारी संस्था को कोई लेना देना नहीं। जबकि इसके सर्कमस्टांसेस देखिए कि उसके मरने के बाद में बेनिफिशियरी कौन होता है, उसका पति होता है। पति उसका होमगार्ड में था, तो उसको पक्की नौकरी मिल जानी थी उसकी जगह पे, क्योंकि वही उसका वारिस भी था। और उस स्थिति में उसने ये खेल खेला कि उसके जाने के बाद में उसको पक्की नौकरी मिल जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए कंपनसेटरी ग्राउंड पे। जिस हिसाब से पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया आपने, और पुलिस की थ्योरी शुरू से रही कि भाई इस तरीके से वो लेडी गिरती है, और उसके बाद वो जो उसकी बॉडी है तैरते हुए, किसी भी इंसिडेंट का डेथ होने के बाद वो तैरते हुए ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचती है, और करीब 9 घंटे बाद जो मिसिंग लेडी थी, जो गटर में गिरी, उसकी लाश मिलती है। तो उससे आपने जब इसी ने और शक पुख्ता किया, परीक्षित जी इस चीज को समझिए, इसी ने और शक पुख्ता किया कि 10.5 किलोमीटर की दूरी वो डेड बॉडी उतराते हुए वहां पहुंच जाती है। और साहब, जो दूरी है वो क्या, जो मेन होल है उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होंगे, बाधाएं नहीं होंगी, कहीं कर्व ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं पहुंच जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कि आपकी कहानी दूसरी चल रही, और जब हमने इसको जिद करके इतना चलाया, दूसरे अखबार दूसरी दिशा ले रहे थे, तो जब चलाया तो उस स्थिति में हमारे उस समय जो स्टेट एडिटर थे बाबूलाल शर्मा जी, वो माया के भी एडिटर रहे थे, तो वो इस तरह की स्टोरीज पे उनकी पत्रिका काम किया करती थी, तो उन्हें उसका एक आइडिया था, तो उन्होंने मुझे छूट दी। मैंने उस पर जब इतना किया तो नतीजा ये हो कि प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच की, इंक्वायरी का ऑर्डर किया। उस मजिस्ट्रियल जांच में
तमाम चीजें हुई। फिर उसके बाद CFSL इन्वॉल्व हुआ, इस पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया। गृह मंत्रालय के संज्ञान लेने के बाद होम सेक्रेटरी को आकर के गटर पे आकर के उतरना पड़ा, चेक करना पड़ा, और उसके बाद में ऑर्डर हुआ कि CFSL सेम सी बॉडी बनाएगी, फ्लेक्सिबल बॉडी बनाएगी और उसको डालेगी, जिससे उसमें खरोच लगे, कुछ लगे तो सब चीजें आनी चाहिए। और वो सब बना करके सेम जब पानी का प्रेशर होगा उसी प्रेशर पे डालेंगे। उसका इंतजार किया गया, जब प्रेशर हुआ उस पानी का उस समय वो डाली गई, और डाल के तब वो 2.5 दिन बाद निकली। अजय जी, इस पूरे क्राइम सीक्वेंस को जो सीन क्रिएट किया गया, जो जैसे कि न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ कि बॉडी कैसे पहुंची, उसके बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। कैसे सीन क्रिएट किया गया और किस तरीके से पूरा पता चला कि कितने दिन बाद लाश वहां पे पहुंचती है? देखिए, इसके लिए बाकायदे ऑफिसर्स तय किए गए। जो CFSL के ऑफिसर्स थे उन्होंने होम सेक्रेटरी की उपस्थिति में ही वो बॉडी उसमें डाली, और डालने के बाद में सेम साइज बनाया गया जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी चीजें डमी बना करके, उतना फ्लेक्सिबल थी कि उसके खरोंच लगेंगी तो खरोंच आएंगी, सारी चीजें। जब वो डाली गई तो जा करके तीसरे मेन होल पे जाके फंस गई, फिर वहां फंसी रही। तो हर मेन होल टू मेन होल खोल के रखे गए थे, वहां पर लोग तैनात थे कि कब कहां पहुंचती थी तो दूसरा वाला बंद कर दिया जाता था, उसके आगे जाया जाता था, फिर उसके आगे के किस मेन होल में पहुंची वहां जाया जाता था। सब में लाइट लगा के देखा, पूरी रात दिन दिन करते करते 2.5 दिन बाद वो पहुंची जा करके वहां। तो 2.5 दिन तक के तो 2.5 दिन तक लगातार, मैं भी खुद जी 2.5 दिन तक वहां पर रहा। मतलब आप ये सोचिए, वहीं पे खड़े खड़े ये होता था कि अभी वॉशरूम जाना है तो अपने फोटोग्राफर से कहता था तब तक तुम रुकना, मैं जाके यूज करके आता था, और फिर वहीं पे एक चद्दर रख ली थी, उसी को गाड़ी की जो होती है वो मैट बिछा के और उसके बाद में वो डाल के वहीं लेट जाया करता था। जैसे होता कि हाँ दूसरे वाले मेन होल पे पहुंची तो खट से वहां पहुंचते थे, फिर क्या सिचुएशन है, फिर उसकी फोटो ली जाती थी, फिर उसके बाद वो भी लेते थे, हम भी ले लेते थे। चूंकि हमने इतना मुहिम चलाई थी इसलिए हमें प्रशासन ने छूट दे दी थी। तो इस तरह से करते हुए जब वहां पहुंची तब ये हुआ कि इतना वक्त लेती है, और वही पानी का प्रेशर, वही चीजें सब जनरेट की गई और तब करके किया गया। तो ये पूरा सीन रिक्रिएट था कि किस हिसाब से बॉडी जो है, जो कहानी कांस्टेबल के पति ने सुनाई थी, वो किस हद तक। फिर उसके बाद में उसको हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेके उससे पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद में बहुत सारी चीजें सामने आई, फिर FIR दर्ज हुई, वो दुर्घटना की बजाय मर्डर के केस में दर्ज हुआ, और फिर उसके बाद में सारी कहानी का पूरी चीजें सामने आई। तो इन सब चीजों से लगता है कि देखिए कि उसने क्या है, वहीं पे जो है जहां पर जंगल था, जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस समय जंगल हुआ करता था, अब तो बस्ती हो गई है, तो उधर के साइड में नाले पे वहां उसने जाके उसे गिराया, और जिससे कि वो ये दिखाया कि यहाँ गिर गई वो ड्यूटी, क्योंकि रूट उसका ये था, वहां का रूट नहीं दिखा सकता था, तो इसलिए उसके घर का रूट था, तो यहाँ दिखा दिया गया कि हाँ वो डॉक्टर, अच्छा जिस डॉक्टर के पास से आ रही थी दिखा करके प्रेगनेंसी के कारण, उस डॉक्टर ने बोला था कि आप ऐसे रेस्ट करिए, ये करिए, तो आप इस तरह में कैसे भेजे दे रहे हैं। तो ये सारे सवाल आए और ये सब की वजह। अजय जी, कितना टफ रहा, क्योंकि एक जो पुलिस जिस थ्योरी पर लेके काम करती रही, लगातार उसको चलती रही, दूसरे मीडिया हाउसेस, अखबारों में भी वो चीज़ पब्लिश होती रही जो पुलिस की कही बात है, और अचानक से जब जिस तरीके से आप पूरा इन्वेस्टिगेट करते हो, टेक्निकल उस पर फिर कमिटी बैठती है कि भाई कि इसकी जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है और पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर ये क्लियर होता है कि हाँ जो हादसा था वो हादसा नहीं, वाकई एक हत्या, प्लांट मर्डर था। तो आपको ये कैसा लगा, इसको किस हिसाब से देखते हैं? आपकी जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया, एक न्याय, एक जो लेडी कांस्टेबल जो जिसकी डेथ हुई थी, उसको एक न्याय की तरफ आपकी जो मुहिम रही, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ी दिक्कत आई उस समय, क्योंकि मैं भी उस समय शहर में नया नया था, बहुत ज़्यादा रिलेशंस नहीं थे, और स्थिति ये थी कि उस समय जो म्यूनिसिपल कमिश्नर था मिस्टर औजला, वो मेरे बहुत मुझसे चिढ़ गए कि आप इस तरह से, मेरे नगर निगम को उनको समस्या आ गई थी क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने उस पर जवाब मांग लिया था। उस समय में बहुत संजीदा होता था सारे प्रशासन भी और सरकार। नगर निगम को क्या दिक्कत आई? क्योंकि तब तो ये आ रहा था ना कि गटर में गिरी है, और गटर में गिरने की पीछे वजह है नगर निगम की लापरवाही। कहते हैं कि नक्शा भी नहीं था नगर निगम के पास। हाँ, बिल्कुल नहीं था। वो नक्शा फिर खोजा गया, फिर जो
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से उसका नक्शा निकलवाया गया, वो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में था कि जब ये बना था तो इसका कैसे कैसे क्या इसकी पूरी डिज़ाइन थी। तो मतलब आप एक चीज़ समझिए, उसके पहले घोटाला नगर निगम कर रहा था जो सफाई के नाम पे बार बार कहता था कि हमने गटर साफ करा दिए, वास्तव में वो गटर क्या साफ करा दिए आपने, जब आपके पास नक्शा ही नहीं तो आप गटर के कौन सा गटर साफ करा रहे हैं क्या। तो कुल मिला के ये भी एक लूट की बातें सामने आई, उस पर बाद में स्टोरियाँ की गई। लेकिन मैं इस पर बताता हूँ कि ये स्थिति हुई। इसके बाद में तो औजला साहब नाराज हो गए, उधर उस समय एसएसपी जो इस समय पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव, उस समय एसएसपी थे, वो नाराज हो गए कि आप हमारे पुलिस को इस तरह से वो कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये तो मैं कहिए उस समय होम सेक्रेटरी थे कृष्ण मोहन जी, बहुत संजीदा व्यक्ति थे। तो चूंकि वो 2 बेटियों के बाप थे तो उन्हें लड़कियों के प्रति संजीदगी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने इसको लेकर के बड़ा गंभीरता ली। फिर गृह मंत्रालय उस समय, शिवराज पाटिल साहब उस समय गृह मंत्री होते थे भारत के, तो शिवराज पाटिल साहब ने इसको लेकर बड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने इसको लेकर के कहने इसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लोगों का बड़ा था, चंडीगढ़ में बड़ा हुजूम वो पड़ा। और उस समय पवन बंसल भी मिनिस्टर थे, वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने भी इसको लेकर के बहुत मतलब संजीदगी दिखाई। तो ये सारी वजह थी जिससे सच सामने आ सका। तो एक तरफ पुलिस अपनी कहानी बता रही थी और एक तरफ जनता का जो सपोर्ट आपके साथ था, अखबार के साथ था, और किस तरीके से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे थे आपकी स्टोरी को। आपको पता है लड़की के जो मरी थी लेडी कांस्टेबल, उसका परिवार के लोग आए और रोने लगे कि आप नहीं होते तो शायद सच नहीं सामने आ पाता, क्योंकि सारे लोग, मीडिया तो वही जो पुलिस की सुनाई हुई कहानी थी उसी पे चल रहा था, तो इसलिए कहीं पर कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। तो अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास शो क्राइम एक्स टेल्स में आने के लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक हादसा जो बाद में हत्या का रूप लेता है और किस तरीके से पूरी कहानी प्लान होती है, किस तरीके से लेडी कांस्टेबल का पति जो पहले खुद को विक्टिम बताता है और पत्नी की मौत का शौक मनाता है, वही उसके हत्या के मामले में शिकार होता है। कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो थी इस पूरे मामले में, वह अजय जी ने आपको बताई कि किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और एक हत्या को हादसा बता देती है। लेकिन एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन, एक बेहतर जर्नलिज्म का ये नतीजा निकला कि जो कांस्टेबल जिसकी डेथ हुई थी, जो इसकी मौत हुई थी, जिसका मर्डर हुआ था, उसे न्याय मिला।